हजरत हुर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक एक साथी अल्लाह के दीन पे कुर्बान होता जाता है। हजरत अब्बास के जितने भी भाई थे वो सब इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान होते हैं। जनाब अब्बास के बेटे कुर्बान होते हैं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी कमर में लाठी को बांध देता है ताकि वो झुकी हुई कमर सीधी हो जाए और आप मैदान में जाके शहादत का जाम पी लेते हैं। जनाब ओन और मोहम्मद शहीद हो जाते हैं। बस जैसे ही अजीज व अकारिब शहीद होने लगते हैं, इतने में शहजादा कासिम इमाम हुसैन की खिदमत में आके अर्ज करता है, ऐ मेरे चाचा मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे भतीजे तू मेरे भाई हसन की निशानी है। बस कासिम आके अपनी माँ को बताते हैं। आपकी माँ बीबी उम्मे फरवा फरमाती है, ऐ बेटे तुम्हारे बाबा हसन ने ये वसीयत की थी, एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया मेरे भाई हुसैन के खिलाफ हो जाएगी। उस वक्त ये तावीज जो कासिम के बाजू पे बंधा हुआ है इसको खोलना ताकि मेरा भाई मेरे बेटे कासिम को इजाजत दे दे और मेरा बेटा कासिम मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जाए। बस शहजादा कासिम को इजाजत मिलती है। आप मैदान में जाते हैं। जैसे ही आप शेर की तरह लड़ते हैं, मगरिब का लश्कर मशरिक की तरफ, मशरिक का लश्कर मगरिब की तरफ भागता है। आप घोड़े की ज़ीं से जमीन पे आते हैं और आपका जिस्म पामाल हो जाता है। इमाम हुसैन जैसे ही अपने भतीजे की लाश पे पहुंचते हैं तो जैसे फूलों को चुना जाता है वैसे ही आपने अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़े हवा में जमा किए। बस जैसे ही कासिम की पामाल लाश खयाम में पहुंचती है, बीबियां रोती हैं। इतनी देर में जनाब अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला हुसैन अब तमाम साथी शहीद हो गए हैं, मुझे इजाजत दे दें। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास तू फौज का सिपह सालार है, तुझे इजाजत कैसे दूं? जनाब अब्बास फरमाते हैं, मौला अब इस फौज में सिवाय अकबर और आपके कोई नहीं रहा। फिर आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला बच्चे बहुत प्यासे हैं, 3 दिन मुसलसल प्यासे रहने की वजह से अब बच्चों से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और मुझसे उनका तड़पना देखा नहीं जाता, मुझे हुक्म दे मैं दरिया से पानी लेके आऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास जा अपनी बहन जैनब के पास, अगर जैनब इजाजत दे दे तो फिर नहर फरात चले जाना। जनाब अब्बास बीबी जैनब से इजाजत लेके मैदान में आते हैं और शेर की तरह हमला करके दरियाए फरात तक आ पहुंचते हैं। मश्क में पानी भर के बस वापस पलट ही रहे थे। इतनी देर में उमर बिन साद कहता है, देखते क्या हो, अगर पानी हुसैन के खयाम तक पहुंचा तो उनको मात देना बहुत मुश्किल है। अब्बास को घेर लो और दूर दूर से तीर चलाओ, वार करो ताकि अब्बास खैमे तक पानी न पहुंचा सके। बस जनाब अब्बास की यही कोशिश होती है कि चाहे कुछ भी हो ये पानी बीबी सकीना और इमाम हुसैन के बच्चों तक पहुंचे। जालिम तीरों की बारिश करते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम छुप के जनाब अब्बास पे वार करता है कि आपका एक बाजू कलम हो जाता है। आप अलम और मश्क दूसरे बाजू में संभालते हैं। जब दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है तो आप अलम और मश्क को अपने दांतों में संभाल के तेज तेज खयाम की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा आप पे इतनी तीरों की बारिश होती है कि आपका पूरा जिस्म तीरों से ढकने लगता है और एक तीर आपकी आंख में आ लगता है और एक तीर उस मश्क को लगता है जिसमें जनाब अब्बास ने बीबी सकीना और बच्चों के लिए पानी जमा किया था। बस जैसे ही आप देखते हैं कि मश्क से पानी बहना शुरू हो गया है, आप झुक के अपनी आंख से तीर निकालना चाहते हैं। इतनी देर में जालिम पीछे से वार करता है और आप घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पे आते हैं और आवाज देते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी मदद करें। इमाम हुसैन जनाब अब्बास की लाश पे आते हैं। आप वसीयत करते हैं कि ऐ मेरे मौला मेरी लाश को खयाम में न ले जाना, क्योंकि सुबह से लेके अब तक आपने बहुत लाशें उठाई हैं और मैं बच्चों से शर्मसार हूँ कि मैंने पानी सकीना और असगर तक नहीं पहुँचाया। बस मौला हुसैन खाली मश्क और अलम लेके खयाम में आते हैं। बच्चे दूर से जब अलम को देखें तो उन्हें लगा शायद अब्बास चाचा आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि खाली मश्क है और खून से भरा हुआ अलम इमाम हुसैन लेके आ रहे हैं और चचा इमाम हुसैन के साथ नहीं। बस बच्चे रोना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन बच्चों को दिलासा दे के कहते हैं कि तुम्हारी प्यास को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरे नाना के दीन को बचाने के लिए ऐ मेरे बच्चों
तुम्हारा प्यासा रहना जरूरी है। इतनी देर में जनाब अली अकबर फरमाते हैं, बाबा अब मुझे भी इजाजत दें। इमाम हुसैन शबी रसूल अली अकबर का माथा चूमते हैं। आप अपनी माँ और बहनों से इजाजत लेके मैदान में आते हैं और खुतबा देते हैं, ऐ लोगो देखो मैं तुम्हारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल हूँ। मैं वो बेटा हूँ जिसको मेरे बाबा हुसैन ने दुआ मांग के अल्लाह से मांगा था कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे दे जो तेरे रसूल की सूरत हो। ऐ लोगो हम आले मोहम्मद हैं, क्यों हम पे सितम कर रहे हो? हमारा रास्ता क्यों रोका है? हमें छोड़ो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। जालिम कहते हैं, अकबर की बात न सुनो, इसको शहीद कर दो। तारीख ने लिखा, सैकड़ों यजीद के फौज के सिपाही अली अकबर पे हमला करते हैं। देर तक आप लड़ते रहते हैं। बिलाखिर एक जालिम अली अकबर के सीने में बर्छी मारता है और हंस के ये कहता है कि अब देखते हैं कि बूढ़ा बाप इस जवान बेटे की लाश से ये बर्छी कैसे निकालता है। और ये कह के बर्छी पीछे से तोड़ देता है। बस अली अकबर घोड़े की जीं से जमीन पे आते हैं और आवाज देते हैं, बाबा मेरी मदद करें। इमाम हुसैन कभी उठते हैं कभी गिरते हैं। तारीख ने लिखा, जैसे कोई बच्चा अपने घुटनों के सहारे चलता है, वैसे ही आप आके अपने बेटे की लाश पे पहुंचते हैं और आवाज बुलंद करते हैं, ऐ अल्लाह मैंने इस्लाम के लिए अपना अकबर भी कुर्बान कर दिया। आप देखिए कि अली अकबर का एक हाथ आपके सीने पर है। आप पूछते हैं, ऐ मेरे बेटे क्या कोई तकलीफ है? जनाब अकबर फरमाते हैं, बाबा एक जालिम ने मेरे सीने में बर्छी मारी और कहता गया, अब देखते हैं ये बूढ़ा बाप अपने बेटे के सीने से ये बर्छी कैसे निकालता है। बस इमाम हुसैन अली अकबर का हाथ सीने से हटाते हैं और एक हाथ अपना जमीन करबला पे रखते हैं, एक हाथ से बर्छी को पकड़ते हैं और कहते हैं, ऐ दादा इब्राहिम देख मैं अपना इस्माइल कैसे ज़िबा करता हूँ। जैसे ही खींचते हैं तो अली अकबर इमाम हुसैन की गोद में तड़पने लगता है। आप कहते हैं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल करना। बस अली अकबर की लाश को उठाए ख़याम में आते हैं और बीबी उम्मे लैला और बीबी ज़ैनब से कहते हैं, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल हो गई। फिर आप मैदान में आके हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ और इन ख़याम में तुम्हारे रसूल की बेटियाँ हैं। हमने 3 दिन से पानी नहीं पिया, हमारा क्या कसूर है? वो सब कहते हैं, तुम्हारा ये कसूर है कि तुम अली के बेटे हो। यहाँ सब अली की औलाद से बदला लेने आए हैं। इमाम हुसैन फरियाद बुलंद करते हैं कि हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला? तमाम लोग हंसते रहते हैं, लेकिन ख़याम एक झोले से शहजादा खुद को गिरा देता है और आवाज बुलंद करता है, ऐ मेरे मौला अभी मैं जिंदा हूँ। जब रोने की आवाज इमाम हुसैन के कानों तक आ पहुँचती है, आप खैमे में आते हैं और कहते हैं कि ऐ बीबियो अभी तुम्हारा वारिस जिंदा है, क्यों इतनी जोर से रो रही हो? बीबियां कहती हैं, जैसे ही आपने हल मिन नासिर यंसुरना की सदा दी, ये बच्चा तब से मुसलसल तड़प रहा है। इमाम हुसैन अली असगर को सीने से लगाते हैं और उस 6 माह के बच्चे को मैदान में ले आते हैं और कहते हैं, ऐ जालिमों अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या कसूर किया है? अरे 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस थोड़ा सा इसको पानी पिला दो। फौजे यजीद हंसती जाती है और कहती है, ऐ हुसैन अगर बच्चा इतना ही प्यासा है तो इसे कह दो कि खुद हमसे पानी मांगे। इमाम हुसैन अली असगर को देख के कहते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। अली असगर फौज की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, ऐ मेरे नाना रसूल अल्लाह की उम्मतियों, मैं तुम्हारे रसूल का बच्चा हूँ और 3 दिन का प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अली असगर का वो तड़पना और आपके अल्फाज में वो दर्द सुन के फौजी यजीद हिल जाती है। इतनी देर में उमर बिन साद कहता है कि हुरमला देख क्या रहा है, ये फौज पूरी बागी हो जाएगी, जल्दी निशाना ले और उस बच्चे का काम तमाम कर। बस वो हुरमला 3 नोकों वाला तीर निकालता है। तारीख ने लिखा, वो तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगता है। अली असगर मुस्कुराते रहते हैं
और आपके जिस्म से खून बहता जाता है। इमाम हुसैन अपने बच्चे को शहीद होता हुआ देख के चाहते हैं कि ये खून आसमान के हवाले करें। आसमान तड़प के कहता है, ऐ नवासाए रसूल, हम कयामत तक पानी नहीं बरसाएंगे। आप चाहते हैं खून को ज़मीन के हवाले करें। ज़मीन रो के कहती है, ऐ नवासाए रसूल, हम कयामत तक अनाज नहीं उगलेंगे। आपने बच्चे के खून को अपने चेहरे पे मल लिया और ख़याम में आके बीबी रुबाब को अस्कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे अस्कर की कुर्बानी कबूल हो गई। बस फिर फटे पुराने कपड़े पहन के अपने बेटे सज्जाद के खेमे में आते हैं जो उस वक्त बिस्तर बीमारी पे होता है। आप फरमाते हैं, ऐ सज्जाद, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल कर। इमाम सज्जाद चाहते हैं कि मुझे भी इजाजत मिले मैदान में जाने की। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद हो लेने दो, उसके बाद तुम्हें बेटियों और बहनों के साथ कैदी होना है और कूफा और शाम के बाजारों में पत्थर खाने हैं। फिर तमाम बीबियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं। तारीख ने लिखा, आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में ये फरमाया, ऐ जालिमों, इस लश्कर में काफी ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने कंधों पे उठा के घुमाया करते थे, मुझे अपनी ज़बान चुसाया करते थे और ये कहते थे कि हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। उमर बिन साद और शिमर जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, हुसैन की बात न सुनो और हमला कर दो। तारीख ने लिखा, सैकड़ों सिपाही इमाम हुसैन पे वार करते हैं। इमाम हुसैन सबको फिन्नार करते हैं। फिर हजारों का लश्कर एक साथ हमला करता है। इमाम हुसैन उनको भी फिन्नार करते हैं। बस इतनी देर में आवाज आती है, हुसैन पे एक साथ हमला करो। बस एक तरफ रसूलुल्लाह का नवासा जो 3 दिन का भूखा प्यासा है और दूसरी तरफ 9 लाख का लश्कर। इमाम हुसैन शेर की तरह ऐसे हमला करते हैं कि फौज भागना शुरू कर देती है। कोई दरियाए फरात की तरफ भागता है तो कोई कूफे की तरफ वापस पलट जाता है। उमर बिन साद कहता है, मैंने खुद अली से सुना कि मेरे तमाम बेटों में से सबसे अच्छी जंग हुसैन लड़ता है। ऐ लोगों, हुसैन को मात देना नामुमकिन है, बस दूर चले जाओ और हुसैन को तीर मारो और कुछ सिपाही जाके खयाम को आग लगा दें। जब हुसैन खयाम की तरफ जाए तो तुम तीर मारना और जब हुसैन तुम्हारी तरफ आए तो तुम खयाम की तरफ पलटना। बस सिपाही दूर जाके इमाम हुसैन को तीर मारना शुरू करते हैं। तारीख ने लिखा, कोई नेजा मारता है, कोई भाला फेंकता है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ नहीं होता वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन को मारता है और वहां खयाम को आग लगने की सूरत में बीबियों की आवाजें बुलंद होती हैं। इमाम हुसैन कभी खयाम की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। बस आवाज़ें गैब आने लगती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन अपनी तलवार को रोक लेते हैं और फौज यजीद में से कोई जालिम इमाम हुसैन की पुश्त पे वार करता है। आप घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पे आते हैं और सजदा शुक्र में चले जाते हैं। मुसलसल अल्लाह की दरबार में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद के इस नवासे को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। बस वहाँ खयाम जलते रहे और यहाँ आप अल्लाह का शुक्र करते रहे। इतनी देर में जालिम आगे बढ़ते हैं और इमाम हुसैन का सर काटना चाहते हैं। तारीख ने लिखा, जो भी इमाम हुसैन के करीब आए, इमाम हुसैन की आंखों में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए, वो दूर चला जाए। शिमिर कहता है, ये काम मुझसे ही होना है। बस वो नवासा रसूल का सर काट के नोके नेज़ा पे बुलंद करता है और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे घोड़ों को दौड़ाया जाता है। आपकी लाश को पामाल कर दिया जाता है, आपके खयाम को लूटा जाता है, आपकी मस्तूरात को बेचादर करके कैदी बनाया जाता है। लेकिन आपका सर मुबारक कटने के बाद भी नोके नेज़ा पे बुलंद होकर तमाम इंसानों के नज़दीक ये पैगाम देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।